हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है बीपीएससी एईजीओ का एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आउट हो गया है। आपके पास अभी भी टाइम जो है 50 दिन बचा हुआ है और ये 50 दिन कम नहीं है। 50 दिन में आप आराम से इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आयोग ने ये भी बता दिया कि हम फाइनल जो रिजल्ट दे देंगे ये 15 मार्च को, है ना। तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, 1 to 1 चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है खास तौर पे बीपीएससी में, तो कुछ एरिया है जिस पे आपको दूसरे से बेहतर करना है, जो कि पढ़ते सभी है लेकिन आपको उससे बेहतर करना है तभी एक सीट मिलेगा। 1 to 1 हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, है ना। आपको करना क्या पड़ेगा अब इस टाइम में। कई सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था जो कि कुछ लोग बोल रहे थे करंट अफेयर्स में नंबर कम आ रहा है, किसी का कहना है कि मेरा साइंस वीक है, साइंस में क्या करें बताऊंगा। और मैं आपको दे भी रहा हूँ सब कुछ, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए यार। कम से कम आपको आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वहीं से आता है, मैं बार बार कहता हूँ। आपने 71वीं बीपीएससी में देखा, बाकी जो तमाम एग्जाम हुए उसमें भी, या फिर चूंकि जो आपका सोर्स है जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो उसको पढ़िए, उसको फॉलो करिए। 10 चीज़ के चक्कर में मत पढ़िए, मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे, जो कि आयोग ने इस बार सबको चौंकाया इसलिए है चूँकि पहले क्लियर नहीं किया था कि ये जो आप लोगों का जो लैंग्वेज वाला पेपर है समान भाषा, जिसमें 70 नंबर का जो हिंदी है, जिसमें आपको 30% नंबर लाना है, तो 21 नंबर यहाँ पे लाना है और 9 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे लाना है इंग्लिश में। तो इसके लिए आप अभी से काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत तो टफ नहीं है, बहुत आसान है इंग्लिश में नंबर लाना। बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। और ये लेकिन आपको, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो अभी से आपको थोड़ा सा टाइम देना है यहाँ पे, है ना, ताकि आपका यहाँ से पकड़ हो जाए, चूंकि ये क्वालिफाई है। 30 में 9 यहाँ पे लाना है और हिंदी तो सभी लोग कर ही लेते हैं, तो लेकिन अभी से कर लीजिएगा, है ना। अब देखो, आपको यहाँ से जो जीएस वाला सेक्शन है ना, नंबर चुराना है, यहाँ से ये आना चाहिए। और मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से भी बोलते आए कि भाई जब ये तरीका आप समझ गए ना तो आपका एग्जाम कभी रुकेगा ही नहीं। इसका भी अपना एक एरिया है जिसको आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये जो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये जो समान अध्ययन का पेपर है इसमें आपको 3 खंड में बांटना है। और देखो, जहाँ से मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो इसमें 3 सेक्शन में, जो पहला सेक्शन है आप लोग का साइंस, आप सबको पता है। साइंस की बात कर ले तो फ्रेंड्स, साइंस का लगभग आपके पेपर में देखा जाती है 20+ क्वेश्चन रहेगा। कहां तक कंप्लीट करना है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है बिहार स्पेशल, बिहार का लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन जरूर रहेगा। और अगला जो सेक्शन है जो कि स्कोरिंग है, यहाँ पे करंट अफेयर्स, ये तीनों सेक्शन, करंट अफेयर्स का भी लगभग 20 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो सेक्शन रहेगा आर्ट्स वाले सेक्शन से, स्टैटिक वाला सेक्शन से, जैसे आप लोग का हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, और चौथा इको हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया। ये क्वेश्चन तो यहीं से आता है, आप सबको पता है। तो भाई ये जो एरिया है, क्योंकि अभी जो टाइम होता है ना, ये जो टाइम होता है ना, आपको यहीं पे काम करना होता है, साइंस पे, बिहार पे, करंट अफेयर्स पे। ये तो जाहिर सी बात है आपको करता है अभी तक, और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ से क्वेश्चन सही कर लेते हैं इस एरिया से। फर्स्ट यहाँ पे है साइंस में, बिहार में और करंट अफेयर्स में। तो देखो भाई, करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं, पुनः एक बार क्लियर कर दूं, करंट अफेयर्स जितना मैं करवा रहा हूं यूट्यूब पे, कर लीजिएगा। 95% क्वेश्चन बन जाएगा। आपने देखा 71st बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन आया। आज ही मैं टेलीग्राम पे वो वीडियो पुनः जो है अपलोड किया हूँ, जाके देख लीजिएगा। कारण ये है कि करंट अफेयर्स का भी अपना एक सेक्शन है जिससे आपको कंप्लीट करने हैं, है ना। सिर्फ 1 लाइनर रट के आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, मैं बार बार कहता हूँ। और अभी मैं आपको जो दिया हूँ, हालांकि वो पेड बैच पे दे रहा था, अब जो है यूट्यूब पे भी देना शुरू कर दिया हूँ। जो हैंडरिटेन नोट्स था तो वो उससे अभी डिजिटलाइज कर दिया हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो अभी अक्टूबर और नवंबर महीने का अपलोड कर दिया हूँ। बाकी जो बचा हुआ है दिसंबर का और ये पिछले मंथ का, वो भी मतलब कि 15 दिन के अंदर में सब अपलोड हो जाएगा। करिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक जो आप बुक पढ़ते हैं एसपीडी, सभी लोग पढ़ते हैं 1 लाइनर के लिए, वो भी कर सकते हैं। हालांकि वो भी मैं करवा रहा हूँ डिटेल में, एसपीडी का भी, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो करंट अफेयर्स का काम यहीं से हो जाएगा, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, बिहार स्पेशल ऑलरेडी मैं यहाँ पे 7 वीडियो दे दिया हूँ, तो उसको देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2-3 वीडियो और अपलोड कर दूंगा, लगभग वीडियो का लेंथ रहेगा लगभग 35-40 मिनट का, वहाँ से काम हो जाएगा। काम क्या, उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, तो ये काम कंप्लीट।
करंट अफेयर्स मैं आपको बता ही दूँ। अब यहाँ पे बारी आता है साइंस का। बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे साइंस के लिए, तो भाई साइंस के लिए अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इस बार भी साइंस में, हालांकि साइंस जब मैं पढ़ाया था, जो लोग मेरे साथ पढ़े होंगे, मैं अपने नोट से सारी चीज़ें पढ़ाया था, उसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी का कंपाइलेशन होता है और मुझे पता था कि भाई आयोग कहीं ना कहीं इधर उधर करेगा, तो इसलिए आपने देखा होगा नॉमेरिकल 9th क्लास की एनसीईआरटी से, 10th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठा के डाला गया था। फिजिक्स का 2-3 नॉमेरिकल था, आपको पता ही होगा, तो वो करना पड़ेगा। तो वो जो कुछ चैप्टर है खासतौर पर फिजिक्स में आपका, जैसे दर्पण हो गया है ना, लेंस हो गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हीट एंड टेम्परेचर हो गया है ना, सदिश राशि अदिश राशि से चैप्टर है, मतलब कि यांत्रिकी वाला चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए, तो उससे 1-2 नॉमेरिकल पूछ लेता है, तो आपको यहीं से कर लेना है। हालांकि एक मास्टर वीडियो फिजिक्स का मैं दिया हूँ एनडीटी नोट्स का, उसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर्ड है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा 9th और 10th का आप लोगों के लिए एकदम जीरो से एनसीईआरटी का 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, है ना। आप ये सर अभी पूरा हो पाएगा, अरे भाई आपको पता है यहाँ से चैप्टर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें 4 चैप्टर 9th क्लास में है केमिस्ट्री का, 3 है फिजिक्स का और 3 से 4 है बायो का, सेम कंडीशन उसमें भी है, ठीक है ना। तो वो आप खुद से भी कर सकते हो आराम से, अभी टाइम है, उसको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी बुक पढ़ रहा है, पीवाईक्यूज कर रहा है, उसको करिए। तो एनसीईआरटी मस्ट है, साइंस के लिए आपको करना ही पड़ेगा। खुद से नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कहीं पे जुड़ जाइए या फिर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो, सारी चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये काम करिए। बाकी जो ये सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है आप लोग का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको वाला सेक्शन है, पीवाईक्यूज भी अच्छे से करेंगे ना, कुछ बेसिक बुक भी पढ़ लेंगे तो यहाँ से काम हो जाएगा। और देखो फाइनल सिलेक्शन वही लोग लेता है जो लोग इन तीनों पे कमांड करेंगे, और आप देखिएगा इसमें भी वही हाल होगा। तो ये वाला कहानी खत्म। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी एरिया वीक है, आपको लगता है कि मेरा साइंस के लिए जो है जो होना चाहिए नहीं है मेरे पास कंटेंट, तो आप मेरे साथ आके जुड़ के पढ़ सकते हो। और अगर इसका रिव्यू देखना है तो अभी मैं फिजिक्स का एक कंप्लीट वीडियो दिया हूँ, कंप्लीट नहीं है लगभग, उसमें मैं आपको हीट, टेम्परेचर, उसके बाद वेव, साउंड और लाइट, लगभग 5 चैप्टर 2.5 घंटा का वीडियो है यूट्यूब पे, 4-5 रोज पहले अपलोड किया था, जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो देखिएगा ना, तो उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे नहीं छूटेगा। कारण क्या है, उसमें नॉमेरिकल को भी बनाया गया है, 9th और 10th का ऑलरेडी नॉमेरिकल उसमें इंक्लूड है ना। अभी बाकी जो चैप्टर है, लाइट वाला हो गया आप लोग का, सॉरी लाइट तो मैं डाल दिया हूँ, आप लोगों का जैसे दर्पण हो गया, लेंस हो गया, मानव नेत्र हो गया, विद्युत धारा हो गया, तो वो उसका कंपाइल करके वीडियो वो भी कल तक में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। उसका कंप्लीट लेकिन नोट्स जो है, चाहे करंट अफेयर्स का हो चाहे बाकी सेक्शन का हो, वो आपको पेड बैच में मिलता है ना, जो कि बहुत नॉमिनल फी है, मात्र 1099 है। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा साइंस वीक है या मैथ्स वीक है या रीजनिंग वीक है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे बैचेज ना आपको हिंदी में मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी मीडियम में है। हाँ, लेकिन साइंस पढ़ने जाओगे, बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, हिंदी मीडियम से हो भी तो पर भी, तो वो दोनों लैंग्वेज में बताया गया है, बाइलिंगुअल रहता है वो, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे फ्रेंड्स, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सेक्शन का, इसमें करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, आर्ट्स वाले सेक्शन का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सेक्शन का नोट्स मिल जाता है, कंप्लीट क्लास मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। तो जो भी एरिया आपका वीक है वहाँ से जाकर रिवीजन कर लो, है ना। वो है करंट अफेयर्स ऑलरेडी इसमें है मेंशन। तो इसके लिए यहाँ पे अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर, इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको ये जो मैथ रीजनिंग है ऑलरेडी क्लास चल रहा है, और मैथ पता है रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, लगभग 65+ क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो और मैथ्स का भी लगभग मैं 10-12 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ उस बैच में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहीं से बन जाएगा। रीजनिंग तो भाई पूरा बनेगा ही बनेगा, तो वो दोनों कवर है, और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, तो आराम से इसे अभी आप कवर कर सकते हो। जिनको लगता है कि मेरा ये एरिया वीक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, 7319924130, 7319924130। इस नंबर पे आप क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा। पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम लिख के, उसके बाद आपको मैं बैच में जोड़ दूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप ये सर अभी तो सिर्फ 50 दिन ही बचा हुआ है, तो इतना ही दिन का भाई आप इतना पैसा ले रहे हैं, मेरे भाई उतना नहीं, ये आपका जो इसका वैलिडिटी रहेगा आपके सीजन 4 एग्जाम तक। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जितना पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, नहीं गया है और नहीं जाएगा, है ना। लेकिन बस बशर्ते जो दूंगा, और बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना ही है जितना आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे टेस्ट के लिए कुछ लोग बोल रहे थे, भाई टेस्ट ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, अभी लगभग 16 टेस्ट हो गया है यूट्यूब पे। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो टेस्ट में, तो मात्र 399 करके, और ये 50 GS का फुल लेंथ टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और मैथ रीजनिंग का भी टेस्ट करवा रहा हूँ। देखो भाई, मैथ रीजनिंग से कुछ लोग डरते हैं, नहीं डरना है, यहाँ इसका भी मात्र 399 कर दिया हूँ, क्योंकि टेस्ट देना है। और ये जो मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूँ मैथ रीजनिंग का,
सिर्फ उस टेस्ट को दे के जाइएगा ना तो भाई 95% मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन करके आइएगा। कारण क्या है कि उसमें सारा टाइप का, जिस टाइप का मैं जो टेस्ट में क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पेपर में आ रहा है और जो आपके एग्जाम के सिलेबस है उसी टॉपिक से उठा के उस टाइप का सारे पैटर्न में करवा दे रहा हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा वीक है आप लोग का मैथ रीजनिंग, तो भाई बैच में आ सकते हो, बहुत नॉमिनल फी है, लेकिन टेस्ट आपको सबको देना चाहिए, है ना। टेस्ट ऑलरेडी मैथ रीजनिंग का भी लगभग 5 टेस्ट मैं सेट करवा दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा, अलग से लिस्ट बना दिया हूँ। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये है। अब मैं थोड़ा सा जो कुछ लोगों का रहता है, अच्छा हिंदी इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अभी मैं चर्चा करूंगा, आपको क्या करना है, अभी से टाइम देना है ना, क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस है और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। तो ये आपने देख लिया फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन था आप लोगों का मैंने आपको बता दिया, ये जो जीएस वाला सेक्शन है इस पर अच्छे से करना है। अगला है जो यहाँ पे सामान्य योग्यता, जरा सा देख लीजिएगा। मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है, मैं बार बार बोला हूँ कि इसमें मैथ रीजनिंग में, हालांकि इसका ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करना है वो बता दिया हूँ। तो मैथ रीडिंग में आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा लगभग 60 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। मुझे लगता है कि 30 के आसपास में मैथ 30 से 35 रहेगा। और मैथ्स में मैं अभी आपको मैथ्स का टॉपिक का लिस्ट बता दूंगा, उसे कर लीजिए भाई। यहाँ पे इस सेक्शन पे आप अच्छे से पकड़ कर लीजिए। लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं भाई, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ टेस्ट देना जरूरी है। मान लो कि आपके पास सामने जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस अच्छा से नहीं किया तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मान लो कि आप रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपने मान लो कि सैलोलिज्म का टॉपिक पढ़ लिया या इनक्वालिटी का टॉपिक पढ़ लिया या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर पढ़ लिया, वहाँ से आप प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और टाइम लगेगा ज़्यादा तो जाहिर सी बात है बाकी क्वेश्चन छूटेगा। तो आप क्या करिएगा, उसको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, तो वो टेस्ट के थ्रू ही होगा, है ना। तो ये जो सेक्शन है ये आप यहाँ से मैक्सिमम स्कोर, मैं बोल रहा हूँ कि 85 प्लस स्कोर यहाँ से आराम से कर सकते हैं अभी, है ना। अभी चूंकि इसमें कम टाइम नहीं रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का टाइम मिलेगा आपको, तो आप समझ ही रहे हैं ना। इसमें टाइम बचाना है मैथ्स के लिए, तो रीजनिंग पे अच्छे से करना है ना। और मैथ्स पे भी आपको टाइम देना है ना। अगर वीक है तो आपका अच्छा भी मैथ है तो पर भी प्रैक्टिस करिए। इतना टाइम है कि आराम से कर सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये जो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है भाई क्वालिफाइंग, इसका मैं एक लिस्ट तैयार कर लिया, वो कल या परसों तक टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा कि आपको इंग्लिश में क्या करना है और हिंदी में क्या करना है ना, हिंदी में क्या करना है, ठीक है। ये तो इसमें बेसिक हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में आप आर्टिकल को भी थोड़ा सा देख लेंगे ना और कंप्रीहेंशन को सही से कर लेंगे तो भाई, और कुछ आपको टेंस का जो है बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। वॉइस नरेशन का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ लगभग यहाँ पे 6-7 चैप्टर को देख लेंगे ना, 6 से 7 चैप्टर, तो इंग्लिश भी आपका हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो दोनों का लिस्ट में टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग से। अगर आप लोग का डिमांड रहा कि भाई उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के दे दीजिए और इसका टेस्ट भी करवा दीजिए, इसमें करवा दूंगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 20 टेस्ट मैं यहाँ पे करवा दूँ, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तब, क्योंकि अभी आजकल ना 10-20 क्वेश्चन को करने में लोगों को ना ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जब एग्जाम दे के आता है तब पता चलता है कि भाई क्या है। और मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, तो भाई आप समझ ही रहे कि भाई क्या रिस्पॉन्स है, मैं देखता हूँ ना, इसलिए। हालांकि मैं तो वो तो करवाऊंगा, आप लोगों से बोला हूँ कि 50 टेस्ट मैं जीएस के करवाऊंगा और 50 मैथ रीजनिंग का यूट्यूब पे फ्री में, तो वो करवा ही रहा हूँ, वो चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, चाहे 1 लोग देखे या 1000 लोग देखें, ठीक है। करंट अफेयर्स जो बोला हूँ वो पूरा करवाऊंगा आप लोगों को वहाँ पे भी। बाकी पेड बैच में तो सब कुछ मिल ही रहा है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या होता है कि भाई अभी हमको क्या करना चाहिए, और करंट अफेयर्स थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कैसे कवर करना है। दिखा दूँ क्या? 1 मिनट में आपको पहले मैथ्स को लेके दिखाता हूँ, रीजनिंग को लेके, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा सिलेबस है। देखो इन्होंने अपने सिलेबस में ना मैथ और मैं मैथ बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन में देखेंगे ना तो कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि भाई हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज़ें लिखा है, तो वो उसके आधार पर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और जो टीआरई में क्वेश्चन पूछता है जिस चैप्टर से, उसी चैप्टर से संबंधित जो है आप लोगों के लिए मैं क्या किया हूँ कि भाई उसका लिस्ट तैयार कर दिया हुआ है ना। तो ये है, बाकी इसका यहाँ पे ये पूरा वो है, उन्होंने बोला है कि हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये है। अब समस्या आता है कि अभी टाइम कितना देना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। देखो भाई मैं वही चीज़ दोहराऊंगा बार बार, आपको जो आपके लैंग्वेज वाला पेपर है उस पर भी टाइम देना है ना। क्योंकि खासतौर पे मैं समझ रहा हूँ ना, खासतौर पे जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं ना, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं जो हिंदी में माध्यम से होते हैं ना, तो उनका इंग्लिश कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। तो भाई आप लोग क्या करिएगा ना, इंग्लिश आसान है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना, लगभग 2 घंटा डेली का भी टाइम दीजिएगा ना, 2 से 3 घंटा, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, है ना।
जिसका साइंस वीक है तो मैं बता ही दिया हूँ, रीजनिंग के लिए काम करना ही पड़ेगा, मैथ्स के लिए काम करना ही पड़ेगा। काम क्या, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए ना, है ना, बस हो जाएगा। प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करिएगा आप में निखार उतना आएगा। और बाकी बेसिक तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, करने का अप्रोच। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे क्या सर अभी किया जा सकता है, तो मैं आपको सारे तरीके बताया हूँ, आराम से किया जा सकता है। और इतना टाइम तो जरूर है कि भाई आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, लगभग आपको 7-8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा डेली देना ही पड़ेगा। 3 घंटा 4 घंटा एक सेक्शन पे दीजिए, उसके बाद 2 टेस्ट लगाइए, या अल्टरनेटिव में भी टेस्ट लगा सकते हैं, है ना, वो करना पड़ेगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। क्योंकि अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर आप मास्टर वीडियो दे रहे थे या कंटिन्यू दे रहे हैं। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ कंटिन्यू। अभी दरोगा के लिए जो मैं दे रहा हूँ ना PYQs, भाई आपके एग्जाम के लिए भी उसी टॉपिक से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आता है। तो वो जो वीडियो रहता है, अभी मैं इन्वायरमेंट का दिया हूँ, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का दिया हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री का दे दिया हूँ मास्टर वीडियो। 2 से 2.5 घंटा का, 3 घंटा का वीडियो रहता है, उसको देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसका शॉर्ट नोट्स भी उसमें डिस्कस किया गया है, उसको कर लेते तो क्वेश्चन उसके बाहर भी नहीं जाएगा। तो आराम से करिए, जो भी चीज़ दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सब कुछ फ्री में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साइंस का सीरीज ऑलरेडी मैं शुरू कर दिया हूँ, NCERT का सीरीज भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई 15 दिसंबर से पहले NCERT का 9th और 10th का पूरा कंप्लीट करवा दूँ, और इसका कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलूँ टेलीग्राम जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो तो कल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए। अप्रोच आपका 200 से 72 जरूर होना चाहिए, और बता ही दिया हूँ कि अप्रोच होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।